सागरपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में मंजू नाम की एक बहुत ही गरीब औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। मंजू का रंग सांवला था और उसकी दोनों बेटियों का रंग बहुत ही काला था। मंजू की एक बेटी का नाम राधिका और दूसरी का नाम काजल था। मंजू लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। एक दिन की बात है, मंजू अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहती है, राधिका बेटी, काजल बेटी, पता है आज मेरी मालकिन ने मेरे काम से खुश होकर मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और वो ये कि उन्होंने तुम दोनों का दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तुम दोनों के स्कूल की फीस भी माफ करा दी है। माँ, हम तो पहले ही अपने स्कूल से दुखी थे, अब आपने हम दोनों का दाखिला एक बड़े स्कूल में ही करा दिया है। आप जानती भी हो कि हमें स्कूल में अपने काले रंग की वजह से कितना कुछ सहना पड़ता है। हाँ माँ, हमें किसी बड़े स्कूल नहीं जाना। स्कूल के बच्चे तो बच्चे, मैम तक हमारी शक्ल से नफरत करती हैं। कितनी मुश्किल से तुम दोनों का दाखिला एक बड़े स्कूल में हुआ है और तुम हो कि स्कूल जाने से मना कर रही हो। और मेरी बच्चियों, तुम्हारा रंग काला है तो क्या हुआ, पर तुम्हारा दिल तो काला नहीं है ना। और मैं जानती हूँ कि जब हम सबके साथ अच्छे से पेश आएंगे तो सभी हमारे साथ भी उतने ही अच्छे से पेश आएंगे। तुम दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो। अपने काले रंग की वजह से तुम अपनी पढ़ाई लिखाई खराब कर देना चाहती हो। नहीं माँ, मुझे अपनी पढ़ाई खराब नहीं करनी। मुझे तो पढ़ लिख कर बड़े होकर डॉक्टर बनना है। फिर क्या था, अगले ही दिन राधिका और काजल स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और खुशी खुशी स्कूल चली जाती हैं। वो जैसे ही अपनी क्लास में जाकर बैठती हैं, क्लास के सभी बच्चे उन दोनों के काले रंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे जरा देखो तो इन दोनों लड़कियों को, ये कितनी काली है। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ना जाने कितने महीनों से नहाई ही नहीं है। क्लास में पढ़ने वाला विनय हंसते हुए बोलता है, मुझे तो लगता है कि स्कूल आते समय ये दोनों लड़कियां गटर में गिर गई होंगी। अब ये झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे भी हम जैसे स्टैंडर्ड बच्चों के साथ पढ़ाई करेंगे। इनका तो रंग भी काला है और शक्ल भी कितनी डरावनी है। बिल्कुल काली चुड़ैल लग रही है ये दोनों। बच्चों की बात सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, अरे हमारा तो बस रंग काला है, पर तुम सब बच्चों का तो दिल ही काला है जो सब ऐसी बातें बोल रहे हो। और अब अगर किसी ने भी हम बहनों का मजाक उड़ाया तो देखना मैं क्या करती हूँ। एक तो हम जैसे सुंदर और गोरे बच्चों के बीच आकर बैठ गई हो, ऊपर से हमें धमकी देती हो। दोनों की दोनों बहनें काली चुड़ैल है, काली चुड़ैल। तान्या की बात सुनकर राधिका रोने लगती है। राधिका को रोता देख काजल को तान्या पर बहुत गुस्सा आता है और वो तान्या के बाल पकड़कर खींचने लगती है। ए काली लड़की, छोड़ मेरे बाल। अरे छोड़, नहीं तो मैं मैम से तेरी खूब पिटाई लगवाऊंगी। शोर सुनते ही कुसुम मैम क्लास में आती हैं और बोलती हैं, मेरी क्लास में इतना शोर? देखो मैम, इस काली लड़की ने मेरे सुंदर बालों का क्या हाल बना दिया है। तुम दोनों तो न्यू स्टूडेंट हो और क्लास में आते ही तुम्हारी शैतानियां शुरू हो गई। मगर मैम, ये सभी बच्चे हमें काली चुड़ैल बोलकर चिढ़ा रहे थे। ये तो बहुत ही गलत बात है। बच्चों, ऐसे किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ाते। और तान्या, इनका नाम काली लड़की नहीं है, ये काजल और राधिका है। ओके, अब से कोई इन्हें काली बोलकर नहीं चिढ़ाएगा। सब इन्हें इनके नाम से बुलाएंगे। ओके तान्या? कुछ ही देर में लंच ब्रेक हो जाता है। तान्या अपने दोस्तों को अपने पास बुलाती है और बोलती है, इन दोनों बहनों की वजह से आज मैम ने मुझे कितना सुनाया। और तो और इस काली लड़की काजल ने मेरे सुंदर बाल भी खराब कर दिए। इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। क्यों ना इन दोनों को साइंस लैब में बंद कर दे। लेकिन मैम ने तो सभी बच्चों को उस लैब में जाने से मना किया हुआ है। तुम्हें पता नहीं है क्या, उस लैब में कुछ दिनों पहले एक केमिकल विस्फोट हो गया था। हाँ। अरे तो अच्छा ही है ना, वो दोनों भी थोड़ी केमिकल की खुशबू ले लेंगी। तान्या की बात से सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर तान्या और उसके फ्रेंड काजल और राधिका के पास जाते हैं और उन दोनों को साइंस लैब दिखाने के बहाने उस लैब में बंद कर देते हैं। अरे तुम सबने हमें इस लैब में क्यों बंद कर दिया? हमें यहाँ से बाहर निकालो। इस लैब से तो बहुत गंदी केमिकल की स्मेल आ रही है। प्लीज प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। तान्या और उसके फ्रेंड पर राधिका और काजल की किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब तान्या और उसके फ्रेंड्स लैब का गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि काजल और राधिका फर्श पर बेहोश पड़े हैं। ये दोनों काली बहनों को क्या हो गया?
कहीं ये दोनों मर तो नहीं गई? तान्या, अगर कुसुम मैम को पता चला कि इन दोनों बहनों को लैब में बंद करने के पीछे हमारा हाथ है तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं। मैम के डर की वजह से तान्या लैब का गेट फिर से बंद कर देती है और सभी वहां से भाग जाते हैं। लैब में केमिकल की स्मेल की वजह से राधिका और काजल की मौत हो जाती है और वो एक डरावनी काली चुड़ैल बन जाती है। इन बच्चों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इनकी वजह से आज हमारी ये हालत हो गई। काली चुड़ैल बोलकर बहुत चिढ़ाया है ना इन बच्चों ने हमें। अब देखना हम कैसे इन सभी को सताती हैं। इस तान्या की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो दोनों बहनें चुड़ैल के रूप में क्लास के बाहर खड़े होकर खिड़की से तान्या को आवाज लगाती हैं। जैसे ही तान्या की नजर काली चुड़ैल पर पड़ती है वो जोर से चिल्लाने लगती है, मैम चुड़ैल, मैम चुड़ैल। ये क्या बकवास है तान्या, मैं तुम्हें चुड़ैल दिखाई देती हूँ? मैम, मैंने अभी खिड़की के बाहर तो काली डरावनी चुड़ैल को देखा। एक तो काजल और राधिका का कुछ पता नहीं चल रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे कोई नहीं है बाहर। मैम सच में मैंने अभी 2 काली चुड़ैल को देखा था। विनय पानी पीने के लिए जाता है तो वाटर कूलर के पास उसे 2 काली चुड़ैल दिखाई देती है। हे भगवान, काली चुड़ैल! इसका मतलब तानिया ने सच में 2 काली चुड़ैलों को देखा था। क्या हुआ विनय? कुछ देर पहले तक तो क्लास में हम दोनों बहनों का खूब मजाक उड़ा रहे थे। अब हमें देखते ही चुट्टी पिट्टी गुल हो गई। काजल और राधिका, तुम और काली चुड़ैल? हाँ, हम दोनों काजल और राधिका हैं, जो तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स की वजह से चुड़ैल बन गई हैं, और अब हम दोनों किसी को नहीं छोड़ेंगी। विनय भागता हुआ अपनी क्लास में जाता है और मैम से कहता है, मैम, कुसुम मैम, मुझे बचा लो, उन दोनों काली चुड़ैल से मुझे बचा लो। अब तुम्हें क्या हुआ विनय? तान्या की तरह तुम्हें भी काली चुड़ैल दिखने लगी है? तभी क्लास में दोनों काली चुड़ैल आ जाती हैं और राधिका चुड़ैल विनय का गला पकड़ लेती है। 2 काली चुड़ैल को देखकर क्लास के सभी बच्चे डर के मारे सहम जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अगर किसी ने भी चिल्लाने या शोर मचाने की कोशिश की तो हम दोनों उसे कच्चा चबा डालेंगी। हे भगवान, ये तो सच में बहुत ही डरावनी काली चुड़ैल है। मैम डरते हुए चुड़ैलों से बोलती हैं, प्लीज इस बच्चे का गला छोड़ दो। अरे इस मासूम से बच्चे ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसका गला पकड़े खड़ी हो? सिर्फ इसने नहीं, बल्कि इस क्लास के सभी बच्चों ने हमारे काले रंग का बहुत मजाक उड़ाया है। आपकी क्लास की तान्या, कशिश और इस विनय ने तो हद ही कर दी। इनकी वजह से हम दोनों बहनें एक डरावनी चुड़ैल बन गई है। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर इन तीनों ने ऐसा क्या किया जो तुम इनके पीछे पड़ी हो? काजल चुड़ैल तान्या का गला पकड़कर हवा में लटका देती है। तान्या, तुम मैम को सब बताती हो या मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूं? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। मैं तुम काली चुड़ैलों को पहचान गई हो। तुम दोनों चुड़ैल काजल और राधिका हो ना? मगर सच में हमें ये नहीं पता था कि लैब में बंद करने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। सच में मेरा यकीन करो। तान्या, तुमने काजल और राधिका को साइंस लैब में बंद कर दिया? तुम्हें पता था ना कि उस लैब में केमिकल फैलने की वजह से उसे कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है और वहां बच्चों को जाने के लिए सख्त मना किया गया है। तभी राधिका और काजल की माँ स्कूल आती है और क्लास के बाहर खड़े होकर कुसुम मैम की सारी बात सुन लेती है। मंजू रोते हुए क्लास के अंदर आती है और कुसुम मैम से कहती है, मैम, मुझे तो स्कूल से फोन आया था कि सुबह से मेरी बच्चियों का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो आखिर अपनी क्लास से कहाँ गायब हो गई, और अब समझ आया कि वो कहाँ गायब हो गई। अरे आप सबने तो मेरी बच्चियों को मार डाला। माँ, आप रो मत, हम दोनों अपनी मौत का बदला लेकर रहेंगी, तभी हमें शांति मिलेगी। ऐसा बोलकर काजल चुड़ैल तान्या को हवा में उड़ाते हुए जोर से फर्श पर पटक देती है। हाय रे मेरी कमर! अरे मुझे माफ कर दो काजल, प्लीज मुझे मत मारो। कुसुम मैम मंजू से बोलती हैं, मंजू जी, मैं मानती हूँ कि बच्चों से और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, ये सब रोक लीजिए, क्योंकि आप ही हो जो इन दोनों बहनों के गुस्से पर काबू पा सकती हो। मैम की बात से मंजू का दिल पसीज जाता है और वो अपनी दोनों बेटियों को क्लास के बच्चों को नुकसान पहुंचाने से रोक लेती है। फिर मंजू और सभी टीचर्स मिलकर दोनों बहनों का पूरे विधि विधान के साथ क्रियाकर्म करते हैं।
ऐसा करने से राधिका और काजल की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है।